बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और प्राइम टाइम बुलेटिन के साथ मैं हूं इशाल सुलेमान और मैं हूं महाविश निसार। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे वज़ीर आज़म के बड़े फैसले की। वज़ीर आज़म की ज़र सदारत होने वाले पार्टी के आला सतह के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। मियां नवाज शरीफ की वतन वापसी से मुतालिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि सजा याफ्ता मुजरिम भी वज़ीर आज़म बनने का ख्वाब देख रहे हैं। कहा नवाज शरीफ की सजा खत्म करनी है तो फिर सब जेलों के दरवाजे खोल दें। इजलास में और क्या बातें हुई जानते हैं इस्लामाबाद से फ़हीम अख्तर की रिपोर्ट में। खैबर पख्तूनख्वा के बलदियाती इलेक्शन का जायजा लेने के लिए होने वाले इजलास में नवाज शरीफ की वतन वापसी से मुतल्लिक खबरों का जिक्र हुआ तो वजीर आजम इमरान खान भी दिल की बात जुबान पर ले आए। जरा के मुताबिक वजीर आजम का कहना था कि नवाज शरीफ की सजा खत्म होने से मुतल्लिक कयास आराइयां हो रही हैं। ये कैसे मुमकिन है कि सजा याफ्ता शख्स की सजा खत्म हो जाए। नवाज शरीफ ने अवाम का पैसा लूटा और बाहर मुंतकिल किया। पानामा में नवाज शरीफ का नाम आया और अदालत ने उन्हें नाअहल किया। एक मुजरिम की सजा खत्म करके कैसे चौथी बार वजीर आजम बनाया जा सकता है। वजीर आजम ने मजीद कहा कि नवाज शरीफ की नाअहली खत्म कराने के लिए रास्ते निकाले जा रहे हैं। अगर नवाज शरीफ की सजा खत्म करनी है तो सारी जेलें खोल देनी चाहिए। छोटे केसेस में मुलव्विस लोग जेलों में और बड़े चोरों के लिए रास्ते निकाले जाने की बातें हो रही हैं। वजीर आजम ने पार्टी तर्जुमानों को नवाज शरीफ की करप्शन और नाअहली को उजागर करने का टास्क भी सौंप दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने यूं ही मियां नवाज शरीफ की वतन वापसी का तज़किरा नहीं किया। नून लीग के रहनुमा और साबिक स्पीकर अयाज सादिक एक रोज़ पहले ही मियां नवाज शरीफ की वतन वापसी की नवीद सुना चुके हैं, जिस पर खुशी उनसे छुपाए नहीं छुप रही थी। अयाज सादिक ने और क्या कहा था, आइए देखते हैं। मैं वहाँ लंदन पहुँचा और मियाँ साहब से मिलने का मुझे शर्फ हासिल हुआ। मैं तो मियाँ साहब से यह कह रहा था, मियाँ साहब मैं जा रहा हूँ, कुछ दिनों में आप मेरे साथ ही चलें, दिल तो चाहता है आपको साथ ही लेके जाएं। मैं मिल के आया, मेरा ख्याल है मेरी मुस्कुराहट आपको बताती है कि हालात क्या है। मेरा मुंह लटका हुआ नहीं है, मेरी बाँछें खिली हैं, मेरी मुस्कुराहट आपको बता रही होगी कि कुछ होने वाला है। अगर मैं चला गया तो कहेंगे कुछ होने वाला है। मैं कोशिश करूंगा कि 20 तारीख को फिर से लंदन चला जाऊं। मैं तो मियां नवाज शरीफ साहब को लेने जाऊंगा इंशाअल्लाह। आगे बढ़ेंगे नाज़रीन। खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात में टिकटों की गलत तकसीम पर वज़ीर आज़म नाराज़। तहरीक इंसाफ का मुल्क भर में तंजीमी ढांचा तहलील, ओहदेदार बरतरफ कर दिए। रिश्तेदारों को टिकट बांटने की तहकीकात के लिए भी कमेटी कायम। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं बल्दियाती इलेक्शन में PTI कौमी जमात की तरह नजर नहीं आई। ये रिपोर्ट देखिए। खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इलेक्शन में शिकस्त की वजूहात का जायजा लेने के लिए वजीर आजम की ज़ेर सदारत तहरीक इंसाफ के कायदीन का इजलास हुआ। बल्दियाती इंतखाब में बुरी कारकर्दगी पर वजीर आजम काफी बरहम नजर आए। इमरान खान ने पूरे मुल्क में तहरीक इंसाफ की तंजीमें तहलील कर दी। तमाम ऑर्गेनाइजर्स और पार्टी ओहदेदार बरतरफ कर दिए गए। पार्टी के मामलात चलाने के लिए मरकजी कायदीन पर मुश्तमिल कमेटी कायम कर दी गई। इजलास के बाद गुफ्तगू करते हुए वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा में अकरबा परवरी शिकस्त की वजह बनी। वज़ीर आज़म ने इस बात के ऊपर अदम इत्मीनान का इजहार किया है कि जिस किस्म की परफॉर्मेंस पार्टी में खैबर पख्तूनख्वा में आई है, मुख्तलिफ जगहों के ऊपर मेरिट के बरक्स खानदानों में जो है वो टिकट बांटे गए। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये फैसला किया है कि तहरीक इंसाफ की तमाम तंजीमें जो हैं उनको तहलील कर दिया जाए। तहरीक इंसाफ की एक नई कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी जो है वो तश्कील दी गई है। तमाम बड़ी कौमी क़यादत जो है तहरीक इंसाफ की वो शामिल होगी। जहां पर भी किसी की रिश्तेदार को टिकट देने का मामला होगा वो मुकामी क़यादत उसका फैसला नहीं करेगी। वो एक खसूसी कमेटी जो है वो बनाई जाएगी वफाक में, जिसके पास ये केस आएगा और वो फैसला करेंगे कि टिकट जो है वो दिया जाना है या नहीं दिया जाना। फवाद चौधरी का कहना था कि तहरीक इंसाफ बड़ी जमात है, इसमें नून लीग और पीपल्स पार्टी का कल्चर नहीं चल सकता। PTI एक खानदानी सियासत वाली जमात नहीं है। इमरान खान ने अपने कैरियर में भी कभी जो है वो अपने ज़ाती रिश्तों को अपने मिशन के ऊपर हावी नहीं होने दिया और यही उनकी सियासत भी है। अगर आप ज़बरदस्ती जिस तरह से पीपल्स पार्टी का या नून का कल्चर है वो अगर PTI में आ गया तो फिर हम में और उनमें कोई फ़र्क नहीं रहेगा। लिहाजा वज़ीर आज़म ने इसके ऊपर भी बहुत शदीद नाराज़गी का इजहार किया। इजलास के दौरान बताया गया कि विलेज काउंसिल के इंतखाबी नताज के मुताबिक तहरीक इंसाफ अब भी सूबे की सबसे बड़ी जमात है। वज़ीर आज़म ने बल्दियाती इलेक्शन के दूसरे मरहले की जिम्मेदारी वज़ीर आला महमूद खान को सौंप दी। मौलाना फजलुर रहमान का बड़ा एतराफ़, बल्दियाती इलेक्शन में एस्टैब्लिशमेंट की मुदाखलत नहीं थी।
सरबराह JUIFA ने नाम लिए बगैर आसिफ जरदारी से सवाल भी किया कि कौन कहता है फार्मूला बना कर दें। महंगाई मार्च इस्लामाबाद की तरफ रवाना होगा, 23 मार्च को वहाँ पहुँचेगा इंशाअल्लाह, और मुल्क के गोशे गोशे से अवाम वतन के साथ एक वफादारी के नए आज़म और वलवले को लेकर इस्लामाबाद पहुँचेंगे, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये मुल्क और वतन की इन नाअहल और नाजायज़ हुक्मरानों से निजात का दिन होगा। हमें यकीनन एस्टेब्लिशमेंट से शिकायत रही सन 2018 के इलेक्शन के हवाले से, और आज उनकी मुदाखलत जब इस बल्दियाती इलेक्शन में नहीं है, और हम जिसको अप्रिशिएट भी करते हैं, तो आपने नताइज देख लिए कि अवाम की असल राय क्या है। दूसरी जानिब नासाज मुआशी हालात पर वज़ीर-ए-आज़म के पुराने साथी जहांगीर तरीन भी बोल पड़े। कहते हैं हुक्मरान मसाइल का शिकार मुल्की मईशत को संभालें। आवाम जितनी तकलीफ में आज हैं पहले कभी नहीं थे। जहांगीर तरीन ने हुकूमती पॉलिसियों पर जवाब देने से गुरेज किया। मईशत के बड़े मसाइल हैं और हमें सब लोग इकट्ठे यही दुआ करते हैं कि इनको संभाल लेना चाहिए, क्योंकि अगर इनको ना संभाला गया तो आवाम को जितनी तकलीफ़ में पहले है और बहुत मज़ीद तकलीफ़ बढ़ सकती है। तो हम भी दुआ करते हैं कि जो फैसले करने वाले लोग बैठे हैं वो इस मईशत को बहरान से निकालें और तमाम आवाम की भलाई हो इसमें। बर्मिंघम की कादरिया ट्रस्ट मस्जिद में डिप्टी काउंसलर जनरल सरदार मोहम्मद खटक के एजाज़ में अलविदाई तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें मुख्तलिफ शोबा हाई ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली कम्यूनिटी रहनुमाओं ने भरपूर शिरकत की। कम्यूनिटी रहनुमाओं ने डिप्टी काउंसलर जनरल सरदार मोहम्मद खटक की 3 साला कम्यूनिटी खदमात को सराहा। इस मौके पर जदीद तर्ज तामीर पर बनने वाले कादरिया कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट के बारे में भी ब्रीफिंग दी गई। आबिद काज़मी की रिपोर्ट। पाकिस्तान कौंसलेट बर्मिंघम में 3 साल कम्युनिटी खिदमात के बाद डिप्टी काउंसलर जनरल सरदार मोहम्मद खटक सबकदोश। पाकिस्तानी कम्युनिटी की जानब से डिप्टी काउंसलर जनरल सरदार मोहम्मद खटक के एजाज में अलविदाई तकरीब का एहतमाम किया गया। पुरवकार तकरीब कादरिया ट्रस्ट मस्जिद की जानब से सजाई गई, जिसमें ओवरसीज पाकिस्तानियों ने भरपूर शिरकत की। लॉर्ड मेयर ऑफ बर्मिंघम चौधरी मोहम्मद अफसल तकरीब के मेहमान खसूसी थे। इस मौके पर शुरा ने डिप्टी काउंसलर की खिदमात को सराहा और उनके लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। शुरा का कहना था कि पाकिस्तानी कम्युनिटी की भरपूर खिदमत पर उन्हें सरदार खटक पर फख्र है। शुरा ने कौंसल खाने में अमले की खिदमात के हवाले से अपने तजर्बात से भी आगाह किया। इस मौके पर सरदार खटक ने मोहब्बत भरी तकरीब सजाने पर ओवरसीज पाकिस्तानी कम्युनिटी का शुक्रिया अदा किया। उनका कहना था कि बर्मिंघम में बसने वाली सारी कम्युनिटी इंतहाई बाअखलाक और मुतहद है। तकरीब के शुरा को इस मौके पर जदीद तर्ज तमीर पर बनने वाले कादरिया कम्प्लेक्स प्रोजेक्ट के हवाले से ब्रीफिंग भी दी गई। लॉर्ड मेयर ऑफ बर्मिंघम चौधरी मोहम्मद अफजल, कादरिया ट्रस्ट के चेयरमैन पीर तैयबुर रहमान कादरी, कादरिया कम्प्लेक्स के प्रोजेक्ट डायरेक्टर हाजी रमजान, राजा इश्तियाक, काउंसलर इखलाक और दीगर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि काउंसलेट के ऑफिसर्स पाकिस्तान की पहचान होते हैं। ये जितना अच्छा बर्ताव करेंगे, इससे पाकिस्तान का मुस्बत चेहरा उतना ही लोगों के सामने आएगा। सरदार खटक उन अफसरान में से हैं जिन्होंने हमेशा कम्युनिटी का ख्याल रखा और कोई शिकायत का मौका नहीं दिया। आज का ये फंक्शन जनाब सरदार मोहम्मद खटक साहब की अलविदाई तकरीब के तौर पर मुनक्किद किया गया, और हमें सरदार साहब के यहाँ जाने से एक तरह का अफसोस भी है, लेकिन साथ ये खुशी है कि इंशाल्लाह वो पाकिस्तान जाकर इनकी ज़्यादा प्रमोशन होगी, और हमें उम्मीद है कि जितना इन्होंने अच्छा काम किया है, इनके बाद जो आने वाले हज़रात हैं वो भी इन्हीं की तरह से पाकिस्तानी कम्यूनिटी की खिदमत करेंगे, और अल्लाह ताला उनको जज़ा दे। आज की जो अलविदाई तकरीब मुनक्किद की हमारी कम्युनिटी ने बर्मिंघम में, ये इनकी मोहब्बत है, इनका इखलास है मेरे साथ, पाकिस्तान कौंसलेट के साथ और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ, क्योंकि हम नुमाइंदे हैं हुकूमत पाकिस्तान के, यहाँ पे पोस्ट हुई हैं ताकि हम खिदमत करें, लुक आफ्टर करें अपनी कम्युनिटी को। और ये एक एक्नॉलेजमेंट है, ये एक रिकग्निशन है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की इनिशिएटिव्स की, फैसिलिटेशन की फॉर ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़। सरदार मोहम्मद खटक वाइस कौंसल जनरल ये वो ऑफिसर हैं कि जो पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं। ये पाकिस्तान का वो चेहरा है जिन्होंने कम्युनिटी के लिए बड़ा काम किया, और आज इन्होंने ऐसे प्रोग्राम बनाए
کہ اگر کوئی رات کو بھی فون کرتا تو اس کا کام ان کے ذریعے سے ہو جاتا تھا. ہم دعا کرتے ہیں کہ جو آنے والے افیسر ہیں وہ بھی ان کے نقش قدم پہ چلے. It gives us great pleasure to be here at Qadria Trust today, and we are celebrating a great personality, Mohammad Sardar Khattak, who is the Assistant Consul General for Pakistan. He's spent about 3 years here. We are celebrating all the effort he's put here in Birmingham, in UK, and it's a sending off farewell party. May Allah subhanahu wa ta'ala bless him and give him more success. سردار محمد خٹک کی ہم نے یہاں پر الوداع پارٹی کی ہے، اس لیے کہ ان کی خدمات پاکستان کے لیے، پاکستانی قوم کے لیے جو ہے اس کو ہم یاد رکھیں گے، اور انہوں نے بہت ہی خدمت کی اپنی قوم کی، اور پاکستان کو پروموٹ کیا، پاکستان کی آن شان میں اضافہ کیا. Today at Sardar Mohammad Khattak Saab's farewell do, he has provided a very valuable service to the Pakistani community here in Birmingham, and we wish him all the best in the future, and I wish that we have other qualified people like himself who are brought into Birmingham to facilitate the community. Sardar Khattak Saab has been a fantastic servant of the Pakistani government for the last 3 years as Deputy Consul General here in Birmingham. I look forward to keeping in touch with him and seeing him grow within the Foreign Service in Pakistan. On behalf of the people of Birmingham, I want to say a very big thank you to him. اس موقع پر سردار کھٹک نے کہا کہ برمنگھم میں 3 سالہ سروس کے دوران انہیں ہمیشہ یہ لگا جیسے وہ اپنے وطن میں ہی مقیم ہوں. پاکستانی کمیونٹی نے انہیں بھرپور محبت سے نوازا. سردار کھٹک نے کمیونٹی کے رہنماؤں سے اپیل کی کہ وہ اپنے بچوں کو برطانیہ کی سیاست میں داخل کریں تاکہ ہماری آواز جہاں کے ایوانوں تک زیادہ سے زیادہ پہنچ سکے. آخر میں کمیونٹی رہنماؤں نے سردار کھٹک کو یادگاری شیلڈز پیش کیں اور انہیں نیک خواہشات کا پیغام دیا. تقریب کا اختتام کورونا وائرس سے وفات پانے والے کمیونٹی رہنماؤں کی اصالہ ثواب کے لیے دعا کے ساتھ ہوا. 92 نیوز برمنگھم کے نمائندے عابد کاظمی کی والدہ کے اصالہ ثواب کے لیے بھی دعائے مغفرت کی گئی. کرسمس کی خوشیاں سب کے ساتھ منانے کا عزم لیے پاکستانی کمیونٹی متحرک ہے. لندن کی ہائی اسٹریٹس پر خریداری کرتے برطانوی شہریوں کے ساتھ خوب خوشیاں منائیں. فلاحی اور سیاسی تنظیمیں مل کر لوگوں کو تحفے تحائف دینے میں مصروف ہیں. ایشین مسلمانوں اور کرسچن کمیونٹی نے ایک ساتھ مل کر اس بار کرسمس کے تہوار کو یادگار بنایا. خوشیاں بھرے تہوار کا احوال جانتے ہیں لندن سے وسیم کاظمی کی رپورٹ میں. کرسمس کی خوشیوں کو دوبالا کرنے کے لیے جہاں لندن کی ہائی اسٹریٹس اور شاپنگ سینٹرز پر لوگوں کی بڑی تعداد خریداری میں مصروف ہے، وہیں ایک دوسرے کو مبارکباد دینے کا سلسلہ بھی جاری ہے. ویسٹ لندن کے متعدد مقامات پر کرسمس کے تحفے تحائف بھی دیے جانے کا عمل دکھائی دے رہا ہے. ایشین کمیونٹی کا سب سے بڑا مرکز سعودال اور ہونسلو کرسمس کی خوشیاں تقسیم کرنے میں کلیدی کردار ادا کرتا نظر آ رہا ہے. سعودال اور گرد و نواح کے برطانوی باشندوں نے اس سال کرسمس کی خوشیاں منانے اور اپنے خاندان کے لیے خریداری کرنے پر بے حد خوشی کا اظہار کیا ہے. فلاحی ادارے ینگ فیلو ایسوسی ایشن کی جانب سے سابقہ کونسلر اور لیبر پارٹی کی سینئر رہنما زاہد عباس نوری نے براڈ وے پر کرسمس سٹال لگا کر کرسچن کمیونٹی سے اظہار یکجہتی کیا. ان کا کہنا تھا کہ دوبارہ لاک ڈاؤن کی خبریں گردش کر رہی ہیں، لیکن لوگ سماجی رابطوں پر عمل کرتے ہوئے لوگ کرسمس کی خوشیاں منانے میں مصروف ہیں. This year we feel very happy to give back to the homeless people. Obviously we need to help out with the needies, take care of everyone that are with us. Obviously it's a festive time. The times are very tough due to Omicron and everything, so we're trying to give back as much as we can. اس دفعہ کرونا کی وجہ سے جو پابندیاں ہٹی ہیں ہم اسی سے فائدہ اٹھا کے ہم اس ملک میں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم اپنی یونٹی جو ہے وہ مطلب بتانا چاہتے ہیں. اور دوسرا ہم جتنے بھی ہوم لیس لوگ ہیں ان کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم اس ملک میں ہم سارے اکٹھے ہیں. We are very happy that the lockdown hasn't come in. We are very worried that this year there might be a lockdown again before Christmas, like last year we couldn't celebrate Christmas. And also, so we are very happy that this year we have set up a stall here to serve the community, especially the ones who are in need, the homeless and the poor. جو لوگ ڈسیبل ہیں گھروں سے نہیں آ سکتے ان کو ہم گھروں میں بھی فوڈ ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں، فوڈ پارسل بھی ڈسٹریبیوٹ کر. اور آج کا مقصد خاص طور پہ یہاں پہ اسٹال لگانے کا مقصد یہ ہے کہ وی آر ون یو کے کمیونٹی اینڈ وی سیلیبریٹ ٹوگیدر. اور یہ کرسمس جو ہے اس ٹائم از ویری امپورٹنٹ کرسمس. کیوں کہ لاک ڈاؤن کے بعد یہ پہلا کرسمس ہے کہ لوگوں کو تھوڑا موقع ملا باہر آنے کا. اور میں سمجھتی ہوں جو لوگ ضرورت مند ہیں، جو وائٹ کالر لوگ ہیں، جو افورڈ نہیں کر سکتے، ان کے لیے آج ہم یہ پورا یہ اسٹال جو ہے یہ فری ڈسٹریبیوشن ہے. کرسمس اور نئے سال کی خوشیوں کو بحال کرنے کے لیے حکومت کی جانب سے احتیاطی تدابیر کے ساتھ محدود انداز میں تقریبات اور خریداری کی اجازت دے دی گئی ہے. تاہم سیاسی اور سماجی تنظیمیں بھی بے گھر اور بے سہارا افراد کے لیے خوشیوں کے مواقع پیدا کر رہے ہیں. پاکستانی کمیونٹی کی جانب سے اس بار کرسمس کی خوشیاں بانٹنے کے لیے
मुतअद्दिद मकामात पर तोहफे तहफ़ देने के लिए स्टॉल लगाए गए हैं। लोग इस पर इंतहाई खुशी का इजहार कर रहे हैं। वसीम काज़मी, 92 न्यूज़, लंदन। बर्मिंघम में मुख्तलिफ रंग बखेरती रोशनियाँ, 400 फैलती खानों की खुशबू और शहर में आवाम का समंदर क्रिसमस की आमद का पैगाम सुना रहा है। शहरी जहाँ खानों और मशरूबात से लुत्फानंदोज़ हो रहे हैं, वहीं तोहफे तोहफ़ भी खरीदते दिखाई देते हैं। खावा राजा की रिपोर्ट देखिए। दिसंबर का महीना आते ही दुनिया भर की मसीह बरादरी अपने शहरों को दुल्हन की तरह सजा देती है। घर, चौक, चौराहे, गलियां, सड़कें, मार्केट, दुकानें, शहर हर तरफ मुख्तलिफ रंगों का इम्तजाज देखने वालों को अपनी तरफ खींच लेता है। कहीं खूबसूरत दुनिया तो कहीं सुर से आरास्ता दिलकश आवाज में गाने गुनगुनाकर आने वालों के लिए राहत का समा मुयस्सर किया जाता है। क्रिसमस के मौका पर बर्मिंघम शहर के वस्त में वाक़या जर्मन मार्केट बरतानिया के शहरियों की खसूसी दिलचस्पी का मरकज रहती है। हर साल लाखों अफराद बरतानिया के दूसरे शहरों से इस मार्केट का रुख करते हैं, जिसके बायस क्रिसमस की रौनकें मजीद बढ़ जाती हैं। लकड़ी के दीदा जेब डिजाइनों से तैयार करदा जगह जगह खानों, मशरूबात और दीगर अशिया के खूबसूरत कैबन लगा दिए जाते हैं। इसके साथ जर्मन हुनरमंदों के हाथ से तैयार करदा मुख्तलिफ इकसाम की दीदा जेब अशिया, गर्म कपड़े वगैरह भी शहरियों की दिलचस्पी का बायस बनते हैं। Went over there, but they just ran away, and yeah, just been doing Christmas shopping and stuff like that. Yeah, I've been enjoying Birmingham. It's not been as busy as it used to be though, but yeah, it's been busy enough for us, so that's good. West Midlands pleased that everybody has a lovely and safe Christmas, and hopefully it will be a very different new year next year. And it's been a really nice time here, and I think we should have something like this in our city. Christmas का सीजन है, सब लोग बाहर आए हैं आउटिंग के लिए। मैं भी अपने बेबी को लेके आया हूँ। It's very nice weather. I went Christmas shopping, finished off my last little bit, and then we come to the German market, and I went ice skating and went on all the rides. Merry Christmas! Oh yeah, we come to the German market on the last day, just with the family and everything. It's been fantastic, and with COVID and everything else, it's still been a nice day out. Yeah, just about prepared for Christmas, done the last little bit of shopping today, and Christmas market's really good. Better than last few. I haven't been here for a long few years now. With the lockdown and all that, I thought I'd come up and have a look. It's been wonderful. I've really enjoyed it. I've come all the way from Rotherham to come here today. It's a wonderful place. I love all the lights. It's fantastic. शहर की तमाम दुकानें क्रिसमस की मुनासबत से ज्यादा अशिया पर काफी हद तक ऑफर लगा देती हैं, ताकि हर कोई क्रिसमस की खरीदारी आसानी से मुकम्मल करके खुशियों के इस त्यौहार को भरपूर तरीके से एंजॉय कर सके। इस मौका पर मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से जरूरतमंद और बेघर अफराद को भी तोहफे तोहफ़ दिए जाते हैं, ताकि वो भी इन खुशियों में शरीक हो सके। खिलखिलाते चेहरों और बरकी कुमकुमों से जगमगाता ये शहर इस बात की गमाजी करता है कि क्रिसमस का त्यौहार आन पहुंचा। खावर राजा, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। स्पेन में भी क्रिसमस की रौनकें आरूज पर हैं। बार्सिलोना शहर में तमाम सयाहती मकामात को लाइटिंग से सजा दिया गया है, जिनकी सज धज देखने के लिए शहरियों का तांता बंधा हुआ है। कई मुकामात पर म्यूजिक कॉन्सर्ट क्रिसमस की खुशियां दुबाला कर रहे हैं। इस बारे में रिपोर्ट कर रहे हैं शाहिद अहमद शाहिद। स्पेन में क्रिसमस की रौनकें अरूज पर पहुंच गईं। क्रिसमस के मौके पर बार्सिलोना में तमाम सियाहती मकामात को खूबसूरत लाइटिंग से सजा दिया गया। सियाहती मकामात और शॉपिंग सेंटर्स में लोगों का बेपनाह रश है। हर तरफ लोगों का हजूम दिखाई दे रहा है। मुख्तलिफ सियाहती मकामात पर ये लाइटिंग 24 नवंबर से रोशन की गई है और 6 जनवरी तक सजी रहेंगी। ये लाइटिंग इतवार से जुमेरात शाम 5:30 बजे से रात 11 बजे तक रोशन की जाती हैं और जुमे और हफ्ते को ये मजीद 1 घंटा यानी रात 12 बजे तक रोशन रहती हैं। सर्द मौसम के बावजूद लोग अपनी फैमिलीज, अपने बच्चों और अपने दोस्तों के साथ शहर की सैर करने के लिए निकलते हैं। न सिर्फ शॉपिंग करते हैं बल्कि शहर की रोशनियों से भी लुत्फ अंदोज होते हैं। खवातीन, बच्चे, बूढ़े और जवान साल भर इस खूबसूरत त्यौहार का इंतजार करते हैं और फिर फैमिलीज के साथ तोहफ़े के तबादले, मुश्तरका डिनर्स और म्यूजिकल कंसर्ट समेत मुतअद्दिद तकरीबात को शानदार तरीके से एंजॉय करते हैं। इस बार कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने एक बार फिर लोगों को तकरीबात महदूद करने पर मजबूर कर दिया है। वफाकी और सूबाई हुकूमतों की जानिब से पाबंदियों का इतलाक भी क्रिसमस के हकीकी रंगों को फीका कर रहा है।
तहम रोशनियों के शहर बार्सिलोना के गली कूचों और चौक चौराहों को रंग बिरंगी रोशनी और बरकी कुमकुमों से इस खूबसूरती और महारत से सजाया गया है जिसने शहर की रौनकों को चार चांद लगा दिए हैं। कैमरा टीम के हमरा शाहिद अहमद शाहिद, 92 न्यूज़, बार्सिलोना, स्पेन। पाकिस्तानी कौंसलेट इस्तांबुल ने पासपोर्ट्स की ताख़ीर के हवाले से प्रेस रिलीज जारी कर दी है जिसमें कहा गया है कोरियर कंपनी के साथ पासपोर्ट ऑफिस के मामला तय पाते ही सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। तुर्की के शहर इस्तांबुल में पाकिस्तानी काउंसलेट की तरफ से नई प्रेस रिलीज जारी की गई है जिसमें कहा गया है कि 10 दिसंबर 2021 से काउंसलेट को पासपोर्ट ऑफिस इस्लामाबाद से कोई पासपोर्ट वसूल नहीं हुआ, लिहाजा वो लोग जिन्होंने अपने पासपोर्ट 1 दिसंबर 2021 के बाद काउंसलेट प्रोसेस किए हैं इंतजार करें। काउंसिल खाने के मुताबिक जैसे ही पाकिस्तान में कोरियर के साथ पासपोर्ट ऑफिस के मामलात हल होंगे, काउंसिल खाने के ट्विटर अकाउंट पर ताज़ा तरीन सूरत हाल बता दी जाएगी। काउंसलेट ने ओवरसीज पाकिस्तानियों को ट्विटर ID को मुसलसल फॉलो करने की तरकीब दिलाई है। तुर्की में कोस्ट गार्ड का ऑपरेशन, माहीगीरों की कश्ती पर सवार 143 गैर कानूनी तारकीन वतन पकड़े गए। कोस्ट गार्ड ने खुफिया इतला मिलने पर ऑपरेशन किया। माहीगीरों की कश्ती पर सवार गैर कानूनी तारकीन आबनाए फास्ट फोर्स के जरिए यूरोप दाखिल होना चाहते थे। फोर्सेस को कश्ती पर सवार गैर कानूनी तारकीन वतन के हवाले से खुफिया इतला मिल चुकी थी। कश्ती पर नजर रखी गई और बरवक्त कार्रवाई करके तारकीन वतन को बरामद कर लिया गया। कश्ती पर माहीगीरों का रूप धारे इंसानी स्मगलर्स को भी गिरफ्तार कर लिया गया। फोर्स ने कश्ती को जिला एस्बत के मुकाम पर रोका। तारकीन वतन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए उन्हें पुलिस मरकज शिफ्ट कर दिया गया है जिनसे तुर्क कानून के मुताबिक सलूक किया जाएगा। तुर्क मीडिया के मुताबिक कोस्ट गार्ड की दूसरी कार्रवाई में इजमीर के साहिल पर फंसे 47 तारकीन वतन को बचा लिया गया। ओंटारियो हुकूमत ने स्विच हेल्थ के इश्तराक से मिसिसागा में वैक्सीन न्यास सेंटर ओपन कर दिया ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई जाए। ओंटारियो हुकूमत ने वैक्सीन क्लिनिक्स की तादाद बढ़ाने पर काम शुरू कर दिया है। ये वैक्सीन सेंटर्स मुख्तलिफ शहरों में खोले जाएंगे और मौजूदा क्लिनिक्स को अपडेट किया जाएगा। लोगों को भी वैक्सीन के बारे में आगाही दी गई ताकि वो खुद अपने खानदान को वैक्सीन लगवाएं। ओंटारियन हुकूमत ने रोजाना 19,000 वैक्सीन की डोज लगाने का फैसला किया है।